तो कल्कि के मेकर्स एक के बाद एक करके धड़ाधड़ अपना प्रमोशन मटेरियल सोशल मीडिया पर फेंक कर मार रहे हैं और मेकर्स का ये कहना है कि ये फिल्म महाभारत का एक तरह से सीक्वल होने वाली है। जैसे कि केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 और बाहुबली द बिगिनिंग के बाद बाहुबली द कंक्लूजन थी, जिनमें की बचे हुए कैरेक्टर्स की कहानी को आगे बढ़ाया गया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी महाभारत के बचे हुए कैरेक्टर्स की आगे की जर्नी इस फिल्म में दिखाई जाएगी, लाइक द इमोर्टल अश्वत्थामा, जो कि फिलहाल तो फिल्म के लिए सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट भी बना हुआ है। भाई साहब, पब्लिक प्रभास अन्ना से ज्यादा अश्वत्थामा को देखने के लिए एक्साइटेड है। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। तो इस वीडियो में हम कल की मूवी के हिंदुइज्म कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उन पॉइंट्स पर जो कि महाभारत और बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों से इस फिल्म को जोड़ते हैं और जिनके रेफरेंस हमें अभी तक इस फिल्म के मटेरियल्स में देखने को मिले हैं। सो पॉइंट नंबर 1, तो फिल्म का नाम कल की 2898 AD रखा गया है और ये नाम इसीलिए है क्योंकि हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक पुराण श्री भागवत पुराण के अंदर, जो कि 18 पुराणों में सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस पुराण भी है एंड इसके राइटर भी वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने की महाभारत लिखी थी। तो इस पुराण के अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है एंड उन्हीं 10 अवतारों में से एक अवतार या यूं कहें कि 10वें अवतार का नाम कल्कि है, जो कि घोर कलयुग के चरम पर धरती पर अवतार लेंगे एंड उस समय के राक्षस कली का वध करके संसार को पाप मुक्त करेंगे। तो भैया इस फिल्म में उन्हीं कल्कि भगवान की कहानी है, जो कि अब से 874 साल बाद यानी कि सन 2898 में जन्म लेंगे और इसीलिए इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 AD रखा गया है। पॉइंट नंबर 2, तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुमेति उर्फ दीपिका पादुकोण गर्भ से हैं एंड उनके गर्भ में स्वयं भगवान है, जिसे कि कली उर्फ कमल हासन के लोग मारना चाहते हैं, बट अमित जी का कैरेक्टर अश्वत्थामा उसकी यहाँ पर रक्षा करता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रेफरेंस है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का, क्योंकि उन्हें भी उनका मामा कंस देवकी की कोख में ही मार देना चाहता था। पॉइंट नंबर 3, हाल ही में आए मूवी के फाइनल या रिलीज ट्रेलर में हमें महाभारत के कुछ सीन्स देखने को मिले हैं, जैसे कि ये मरा हुआ हाथी, जो कि रेफरेंस है महाभारत वॉर का। दरअसल पांडवों ने कौरव सेनापति गुरु द्रोण का वध करने के लिए अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया था और अश्वत्थामा गुरु द्रोण के भी पुत्र का नाम था, जिसे कि वो बेहद प्रेम करते थे। तो अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर से वो विचलित हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है। लेकिन इस बीच भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया और हाथी शब्द वो नहीं सुन सके, तो पुत्र वियोग में उनके हाथ से शस्त्र छूट गया और पांडवों ने उनका वध कर दिया। तो भैया ये हाथी वही अश्वत्थामा हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, कल्कि के इस फाइनल ट्रेलर में हमें एक महिला दिखाई देती है जिसके की गर्भ पर हमला होता है। तो भैया महाभारत की वॉर लगभग खत्म होने पर अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, परंतु फिर व्यास जी के कहने पर दोनों रुक जाते हैं और अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, परंतु अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानता था एंड फिर वो अर्जुन की जगह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ता है ताकि पांडवों का वंश खत्म हो सके। एंड फिर इसी चीज से नाराज होकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा को जीवन भर अकेले रहने और बीमारियों से ग्रस्त रहने का श्राप देते हैं ताकि वो अपनी ही मवाद की बदबू से जीवन भर तड़पता रहे। तो भैया ट्रेलर में दिखाई गई ये महिला अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ही है, जिसके की गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है। पॉइंट नंबर 5, तो कल्कि के ट्रेलर्स में अश्वत्थामा की हाइट नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा है एंड हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से महाभारत के समय लोगों की हाइट 10 से 11 फीट हुआ करती थी। तो भाई साहब अश्वत्थामा की लंबाई महाभारत का ही रेफरेंस है। पॉइंट नंबर 6, तो ट्रेलर में एक वॉइस ओवर से बताया जाता है कि काशी दुनिया का सबसे पहला शहर है एंड यस, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी काशी, जिसे कि अभी वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वो दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ तक कि 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में भी इस शहर का नाम मिलता है। पॉइंट नंबर 7, तो डायरेक्टर नाग अश्विन के अकॉर्डिंग कल्कि के इस यूनिवर्स में 3 मेजर प्लेसेस ही एक्सेस करते हैं, काशी, कॉम्प्लेक्स एंड शंबाला। तो शंबाला नाम के शहर का जिक्र विष्णु पुराण में भी मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग ये भविष्य में भगवान विष्णु का जन्म स्थान होने वाला है एंड ट्रेलर में दीपिका को शंबाला में ही लाया जाता है, जहां पर की और भी लोग रहते हैं। पॉइंट नंबर 8, तो इसके ट्रेलर्स में दिखाया गया है कि धरती से पानी खत्म हो चुका है, पेड़ सूख चुके हैं, हर तरफ रेगिस्तान है और लोग पानी के लिए मर रहे हैं। तो भैया ये रेफरेंस है विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से पहले अवतार मत्स्य अवतार का। अब जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि हम मनु की संतानें हैं, तो भैया एक बार जब राजा मनु नदी से सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, तब उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई थी, जिसने कि मनु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की कि वो उसे नदी की बाकी बड़ी मछलियों से बचा ले। तो अब मनु उस मछली को अपने साथ अपने महल ले गए और एक पात्र में उस मछली को छोड़ दिया, लेकिन फिर कुछ ही समय में वो मछली काफी बड़ी हो गई और उस बर्तन से बाहर आने लगी। इसके बाद उन्होंने उसे बड़े बर्तन में रखा, मगर फिर मछली जल्दी से बड़ी
हो गई और बर्तन से बाहर आने लगी। एंड इस तरह वो मनु के महल के हर बर्तन से बाहर आ गई और आखिर में उसे नदी में छोड़ा गया, जहां पर कि उस मछली से भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा मनु को आने वाले महाप्रलय के बारे में बताते हुए कहा कि आप एक बड़ी नाव में अपने राज्य की हर वनस्पति व जीव की एक इकाई को इकट्ठा कीजिए, साथ ही वेदों और सप्त ऋषियों को लीजिए ताकि प्रलय के बाद धरती पर फिर से जीवन बसाया जा सके। फिर राजा मनु ने ऐसा ही किया और प्रलय के दौरान राजा मनु की नाव को भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य रूप द्वारा डूबने से बचाया। एंड फिर प्रलय के बाद राजा मनु ने धरती पर फिर से जीवन का बीज बोया। तो भैया इसीलिए हमें मानव यानी कि मनु से उत्पन्न भी कहा जाता है और हम सभी मनु की संतानें हैं। एंड कल की मूवी में पानी से दुनिया खत्म होने वाला ये रेफरेंस भी मत्स्य अवतार का ही है, जबकि जल प्रलय में दुनिया खत्म हो गई थी। पॉइंट नंबर 9, अश्वत्थामा की मणि। सो भैया महाभारत के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा जन्म से ही एक मणि के साथ पैदा हुआ था जो कि उसके सिर पर लगी हुई थी। एंड ये मणि उसको बुढ़ापे, बीमारियों, हथियारों और शत्रुओं से बचाती थी और एक तरह से उसे अजर अमर रखती थी। मगर जब उसने उत्तरा की गर्भ नष्ट की तो श्री कृष्ण ने उसे जीवन भर अकेले रहने और बीमारियों से ग्रसित रहने का श्राप दिया। साथ ही उससे उसकी मणि भी निकलवाई और ये कहा कि तुम्हारे सिर का ये घाव कभी नहीं भरेगा, जीवन भर इससे ऐसे ही खून बहता रहेगा। सो जब हम कल्कि के ट्रेलर में अश्वत्थामा को देखते हैं तो यहाँ पर भी अश्वत्थामा के फोरहेड पर एक घाव बना हुआ है जिसमें से कि अभी तक खून आ रहा है, जैसा कि श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था। पॉइंट नंबर 10, तो महाभारत के अकॉर्डिंग श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को बीमारियों से ग्रसित रहने का श्राप दिया था ताकि वो अपने ही मवाद की बदबू से जीवन भर तड़पता रहे। सो अगर हम कल्कि में अश्वत्थामा को देखें तो उसने अपनी पूरी बॉडी पर पट्टियों की तरह कपड़े लपेटे हुए हैं। एंड मे भी शायद उसने ऐसा अपने कभी न भरने वाले घावों को छुपाने और अपने शरीर की बदबू से बचने के लिए ही किया होगा। सो ये थे वो पॉइंट्स जो कि मेरे हिसाब से इस फिल्म को हिंदुओं और हिंदुइज्म से जोड़ते हैं एंड जिनका रेफरेंस भी इस फिल्म में दिया गया है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब।